निकाय चुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, चेयरमैन कैसा चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं वैश्य समाज से ये कहना चाहता हूँ, जब चंदौर जी की सीट जनरल श्रेणी में आ गई तो जनरल व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया? वैश्य समाज को सरकार क्यों नहीं सोचती कि हमें वैश्य समाज के लिए कुछ करना है, जबकि वैश्य समाज पूरी दुनिया को टैक्स देता है, चंदा देता है, हर तरह का सरकार को फायदा पहुंचाता है, लेकिन वैश्य समाज की सुनने वाला कोई नहीं है आज इस दुनिया के अंदर। मैं तो दुनिया की बात करूंगा, पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं। और योगी और मोदी हम उनके साथ रहते हैं हमेशा, लेकिन नीचे जो जनपद के प्रभारी बनाकर भेजे जाते हैं वो यहाँ कोई न्याय का काम नहीं करते। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिससे जनता नाराज हो जाती है। और इसी का कारण है आज कि आज वैश्य समाज इतना पीड़ित है और हमें मजबूर होकर अखिलेश खिलाड़ी जी का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वो वैश्य समाज के हैं। सरकार वैश्य समाज को कुछ नहीं देना चाहती। आप भाजपा को नहीं लड़ना चाहते हैं? ना, नहीं, भाजपा के साथ हैं हम विधानसभा और लोकसभा में भाजपा के साथ हैं, लेकिन लोकल इलेक्शन में हम अखिलेश खिलाड़ी जी के साथ हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि खिलाड़ी जी ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो शहर की व्यवस्था, सड़कें, नाली और गरीब तबके का ध्यान रख सकते हैं, उनके साथ न्याय कर सकते हैं। उन्होंने बिना पद पर रहते हुए इतने काम किए हैं, वो इतने चर्चित हो चुके हैं चंदौसी में, उन्हें गली गली का बच्चा जानता है। देखिए, निकाय चुनाव है, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? चंदौसी का विकास हो, गड्ढा मुक्त सड़कें हो, लाइट व्यवस्था बढ़िया हो, यही चुनाव का मुद्दा है। किसी प्रत्याशी चाहेंगे ये कैसे? कोई भी प्रत्याशी हो जो शहर का काम करे वो प्रत्याशी हो। शहर में कई प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या करें? सभी बढ़िया है, सभी प्रत्याशी बढ़िया है। आप कैसे चुनेंगे? जो ईमानदार हो, जिसकी छवि से साफ हो, जो चंदौसी का विकास करे। तो क्या पिछली बार कार्य नहीं हुआ? पिछले साल कुछ नहीं हुआ, अब देखते हैं कैसा प्रतिनिधि आता है, कैसा काम करता है। अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? चाहते हैं अच्छा प्रत्याशी आए, चंदौसी का विकास करे। मैं आपका और आप ठेले लगाते हैं यहाँ जो है पूरी का, तो यहाँ पर चर्चा चलती होगी चुनाव को लेकर, तो क्या कहना आपको? जी, यहाँ पर चर्चा यही चलती है कि खिलाड़ी भैया का ही दौर है यहाँ पर। तो पूरे यहाँ से चंदौसी में कहीं पे भी ले लो आप, जो इंसान किसी पद पे ना रहकर भी इतना विकास कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, एक समाज सेवी के तौर पर आप किसी से भी पूछ लेना, यहाँ पर बच्चे के नाम पर केवल एक ही नाम होगा, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया। खिलाड़ी भी कोरोना किस पार्टी से खड़ी है? खिलाड़ी भैया निर्दलीय खड़े हुए हैं। ये एक अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। हम बचपन से जानते हैं, हम उनके साथ खेले भी हैं, हमें ट्रॉफी से सम्मानित भी कराया उनने क्रिकेट टूर्नामेंट में। काफ़ी हम बचपन से ही जानते हैं, सभी यहाँ पर बचपन से जानते हैं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? हमारी तरफ से तो ये पब्लिक कह रही है, हमारा नहीं, पब्लिक का ही कहना यही है कि खिलाड़ी भैया ही आएंगे। आप हल्का ठेले लगाते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजगोपाल जी। देखिए, निकाय चुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव कराएंगे? मतलब चुनाव लड़कों सही रहा है, अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, चुनाव शांति से चल रहा तो है। कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? मतलब कैसे प्रत्याशी चाहते हैं, चेयरमैन कैसा चाहते हैं? मतलब अच्छा चाहते हैं, सुंदर। किसी का नाम हो बताएंगे? नाम तो किसी का नहीं है, नाम किसी का ही नहीं है। मतलब साफ सुथरा चाहिए, मानवता हो, इंसानियत हो, मतलब ये गुंडाराज खत्म हो जाए। पिछली बार गुंडाराज हुआ था। ना 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 ना, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। मतलब आगे को जाए, शांति चाहिए तो क्या देश के उम्मीद लगाए अंदर। बैठे हैं आप? नए मतलब चेयरमैन अच्छा इंसान को जाए की लाएंगे। पार्टी चाहते हैं, निर्दलीय चाहते हैं? अब ये तो साहब, ये तो वही जाने साहब, हम इस बात को नहीं लेकर सकते। तो बहुत बड़ी जनता है, सबकी ताकत बहुत होती है। आपने तो सोचा होगा मन में। सोचा तो है, मतलब जो भी है सबके साथ में ही है हम भी। देखिए निकाय चुनाव है, अब किस मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? इस मुद्दे को क्या, देखो हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो बढ़िया हो, अच्छा हो, और सभी बढ़िया बताते हैं अपने सभी बढ़िया, वो बात ठीक है। देखो इससे कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ये चेयरमैन ही इलेक्शन है, इसमें तो केवल शकल और व्यवहार दिखाया जाता है, और व्यवहार इस समय खिलाड़ी भैया का इतना अच्छा है, बहुत अच्छा, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, व्यवहार बहुत बढ़िया है। 80% चंदौसी की जनता खिलाड़ी भैया को ही जाती है। खिलाड़ी भैया कौन है, किस पार्टी से आए हैं? खिलाड़ी भैया निर्दलीय पार्टी से आए हैं, और जो उनकी वाइफ है वो खड़ी हुई हैं, क्या नाम है उनकी वाइफ का? लता बाशी। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? बिल्कुल, ये समझिए हम तो सब तैयार हैं खिलाड़ी भैया के लिए। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद कार्य क्या, कराएंगे? बिल्कुल काम होगा, दोबारा भी आएंगे। तो पिछली बार कार्य नहीं हुआ? पिछली बार कार्य तो भाजपा से कैंडिडेट थे वो,
इंदू रानी जी उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं करा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। जाते थे तो बस ऐसी बैठी रहती थी। क्या करें, हम भी गए थे एक दो काम के लिए, कोई काम की सुनी नहीं उन्होंने, कोई काम करा कहाँ है, इसलिए वो अब खड़ी कहाँ हुई है, हुई नहीं। जो लोग काम करेंगे ही नहीं, जो प्रत्याशी काम करेंगे ही नहीं, वो खड़े नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। और जो करेंगे काम वो खड़े होंगे दोबारा। बीजेपी वाले वादे कर रहे हैं कि हमारे देखो मुझे बीजेपी किसी से कोई मतलब ना है, कोई कितना कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये हमको सड़क के चक्कर में या नालियों के चक्कर में कोई साफ सफाई नहीं है। और अब तो खिलाड़ी भैया को वोटिंग करेंगे। गाड़ी भैया कौन है, किस पार्टी से हैं? खिलाड़ी भैया निर्दलीय पार्टी से हैं, जिनका चुनाव निशान सितारा है, हम तो उन्हें ही वोटिंग करेंगे। और कई और भी खड़े हैं, सपा वाले खड़े हैं, सापा वाले हैं, बसपा वाले हो, कोई हो, मतलब किसी ने देखा ना सड़कों की तरफ गड्ढे। तो ये कब उम्मीद लगाए बैठे हो, आपके सड़कें देखेंगे? इनसे अखिलेश भैया से पूरी उम्मीद है हमें। कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन बढ़िया हो, जो शहर का विकास कर सके। विकास तो पिछली बार में हुआ क्या? पिछली बार कुछ नहीं है, जो वादे कर रहे हैं विकास की भाई, पिछली चेयरमैन तो 2 पैसे की नहीं। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे, क्या प्रत्याशी चाहते हैं आप? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे शहर का विकास करे और हमारे शहर को जो है हमारे नगर चंदोसी के लिए कुछ करे, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। तो आपने किसी पार्टी के प्रत्याशी चाहते हैं या निर्दलीय चाहते हैं? पार्टी का हो या निर्दलीय हो, लेकिन काम करे। काम तो अरे आपको बिल्कुल नजदीक आ चुका है जनाब, अब क्या जी, जी। सब में लगाए बैठे हैं, किसी का आपने सोचा होगा? हाँ, जो बढ़िया, वैसे 2 लोग काफ़ी बढ़िया हैं, समाज सेवी हैं। एक तो सानू वारसी हैं, समाज सेवी हैं बेचारे, और एक हमारे अखिलेश खिलाड़ी भाई हैं, बढ़िया। निकाय चुनाव है और आप किसी मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे और कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? मुद्दे तो आप जानते ही हो, चंदोसी का हाल क्या है। पिछले 3 सालों से चंदोसी की समस्याओं को लेके मैंने आंदोलन किए, कितनी मैंने धरने दिए, तब ये हाल हुआ। जगह जगह गड्ढे हैं, रिक्शे पलटते हैं, चोटें लग रही हैं, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, हमारी माता बहनों को परेशानी हो रही है। बस वोट जो देना है हमें विकास को देना है, बस जो शहर का विकास कराएगा उसको हम वोट देंगे। पिछली बार विकास नहीं हुआ क्या? आपको पता है, कितना विकास हुआ, इतने मैंने आंदोलन करे, आपको पता, आपने कवरेज करे थे। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हम नए प्रत्याशी से, आप कैसे प्रत्याशी चाह जो किसी पार्टी का चाहते हैं, निर्दलीय चाहते हैं? नहीं, ये तो समय ही बताएगा कैसे चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं जो प्रत्याशी आए वो शहर का विकास कराए, ताकि मुझे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। किसी पार्टी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, किसी पार्टी का नहीं। निकाय चुनाव में कैसे प्रत्याशी चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मीडिया काफ़ी मेहनत कर रही है। देखिए, चंदोसी का जो विकास है वो हो नहीं पा रहा है, वादे बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। तो जो आज का जो दौर है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो वास्तव में काम करे। तो माननीय अखिलेश खिलाड़ी के अलावा कोई दिख नहीं रहा कि उनके अलावा कोई काम कर पाए, क्योंकि जो आए हैं, तो आज बड़े बड़े समाज सेवी बन रहे हैं, वो तो 20 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और ये तो चुनाव आज है, वो सामाजिक तौर पे काम करते रहे हैं। तो मैं जनता से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सितारा पे जो है अपनी मोहर लगाएं। और भैया, मेरी पत्नी बिमला वार्ड नंबर 3 से खड़ी हुई है, उनका भी समर्थन चाहूँगा। चुनाव चिन्ह ढोलक है उनकी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। मेरा नाम निशंक निक्कू है। यहाँ पर निकाय चुनाव है, तो कैसा आप चेयरमैन चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं? जी, पिछले मुद्दों को देखते हुए यहाँ भाजपा की चेयरमैन थी इंदू रानी, तो उन्होंने कोई विकास नहीं करा, सब सड़कें उधड़ी हुई हैं, ना सफाई होती है, पूरे में गड्ढे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं इस बार कोई अच्छा प्रत्याशी आए। तो आपने सोचा कैसे बताया कि पार्टी चाहते हैं, निर्दलीय चाहते हैं? जरूरी नहीं है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इस बार हम निर्दलीय प्रत्याशी लता वार्ष्णेय जो सितारा से हैं उन्हें चाहते हैं। तो पिछली बार कार्य नहीं करें, ये कार्य क्या करें, आप सब देखते ही हैं, कितनी सब सड़कों में गड्ढे हैं, ना ही पानी व्यवस्था है, सब पाइपलाइन फटी हुई है सारी। क्या नाम है? पंकज शर्मा। देखिए, नगर निकाय चुनाव है, तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ऐसा आदमी आए, सेवा करे, सबकी सड़कें बढ़िया हो। बहुत परेशानी हो रही है आदमी को, जली गड्ढे हो रहे हैं। हम तो 15-16 साल से मैं बोलते आते हुए आया हूँ, तो फायदा नहीं मिला, जली गड्ढे हो रहे हैं, हर आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा।
ऐसे लूट मार मचा दी है, जैसे काम से भी जाओ पैसे, हर काम के लिए पैसे, अंदर कोई फायदा नहीं है। कहाँ जाते हैं पैसे? ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में इंदू रानी चेयरमैन थी पहले, उसमें। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, कैसे प्रत्याशी चाहते हो? मैं चाहता हूँ सितारे पे मोहल्ला आने के लिए, सितारे पे मोहल्ला आनी है खिलाड़ी भैया से। खिलाड़ी भैया कौन है? जनजातीय सेवाधार आदमी है, कितनी लड़कियों की शादी करवा दी उनने, और मेरी अपनी शादी करवाई भैया ने, मेरी शादी में ही भैया ने पैसा लगाया था। हाँ, उन्हीं सितारे पे मोहल्ला आना। देखिए नगर निगम का चुनाव है, तो आप वोटिंग करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम खिलाड़ी भैया जैसा चेयरमैन चुनना चाहते हैं। खिलाड़ी भैया जैसे आदमी बढ़िया हैं, 10 के घर बना दिए उन्होंने, 10 लड़कियों की शादी करी है। हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे जो है विकास हुआ नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास? हाँ हाँ विकास हुआ है? हाँ, हैं? कहाँ हुआ है वो विकास? हमारे खिलाड़ी भैया विकास करेंगे। तो हाँ, खिलाड़ी भैया तो लड़ ही नहीं रहे हैं। फिर लड़ेंगे कि खिलाड़ी भैया को जनता ने खड़ा करा है। उनको भाई कहीं निशाना खड़ी, खिलाड़ी भैया को जनता ने खड़ा करा है, पब्लिक ने खड़ा करा है। खिलाड़ी भैया नहीं खड़े खड़े, उनकी भाई लड़ी लता वार्ड से। हाँ, तो उन्हें भी हमने खड़ा करा है ना, जनता ने, पब्लिक ने खड़ा करा है। पब्लिक की मांग है लता भाभी को खड़ा करने की, तो आप नहीं वोट देंगे? उन्हें वोट देंगे हम। चेयरमैन का चुनाव है, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? जी, हम तो चुनाव में उसे ही विजय बनाएंगे जो जनता हमारी जो चाहती है, जो चीज़ जो नाम सुनाऊँ, क्या नाम है, खिलाड़ी भैया करके ज़्यादा सुन रहा हूँ। हर किसी जिसके मुंह से सुनो खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया, हमें तो पता ना खिलाड़ी भैया कौन है, मगर हमारे परिवार से और पूरी चंदोसी से यही सुन रहे हैं खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया। तो हमारा दिल और हमारा मन तो यही है कि हम खिलाड़ी भैया को ही लड़ाएंगे, क्योंकि हर किसी की जिसके मुंह से सुनो वो सिर्फ खिलाड़ी भैया, जो उनकी वाइफ खड़ी हुई भी है, वो नहीं के लिए हम वोट देंगे। वो सुनने हैं कि वो भक्ति मतलब एक तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पिछली बार कार्य नहीं हुए? नहीं नहीं। नगर निकाय चुनाव है और आप जो है नजदीक आ चुका है, तो जो है किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, हर 5 साल बाद आता है, और जो हमारे शहर में जिसकी इमेज अच्छी होगी, जिसकी छवि अच्छी होगी, उसके लिए जनता चुनेगी। और शहर में विकास की बहुत ज़रूरत है, सड़क में गड्ढे हैं, पाइपलाइनें बिल्कुल चरमरा गई हैं, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टैक्स में बहुत अनियमितता है, ना आय का पता है ना खर्चे का पता है, नगर पालिका का कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यक्ति जिसका पूर्व में इतिहास सही रहा होगा उसके लिए जनता वोट करेगी। पिछली बार भी तो उन्होंने अच्छे कार्य कराया, विकास करना चाहिए हमें। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, वो तो ये सभी जानते हैं कि कार्य उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और उन्होंने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी। और अभी हम लोग जनता विशेषकर उस व्यक्ति को लाने जा रही है जिस व्यक्ति का पिछले 25 वर्ष से यहाँ पर समाज सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी कार्य कराएंगे या उनके जरिए? बिल्कुल कराएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जब कभी भी हम अपने घर में किसी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो पहले उसके परिवार को देखते हैं, उसके परिवार में क्या संस्कार हैं उसे देखते हैं। तो हम 5 साल के लिए जब हम अपना एक प्रथम नागरिक चुनने जा रहे हैं तो उसमें हम वो सारी चीज़ें, उसका इतिहास क्यों ना देखें। तो ये जो नगर निकाय का चुनाव जो है पार्टी से कोई मतलब नहीं है? देखिए, यहाँ चूंकि नगर पालिका परिषद का चुनाव है, बहुत कम वोटों का चुनाव है, यहाँ सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं। प्रत्याशी की छवि महत्व रखती है, पार्टी महत्व नहीं रखती। यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव है, तो आप वोटिंग करने जाएंगे तो फिर मुद्दों को लेकर मुद्दों तो यही है सर, हमारे शहर की सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, और आपके क्या नाम है नगर पालिका का जो कमीशन खोरी है, ये मुद्दे हैं। मेन मुद्दे तो यही चल रहे हैं। और क्या नाम है, फ्लाईओवर की समस्या सबसे ज़्यादा यही है। इसी से निजात पाने के लिए हम जो है चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो शहर की जो है सुरक्षा है, CCTV कैमरे लगे शहर में, शहर का विकास हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जो है चर्चा यही करना चाहते हैं सर। आप जो है जैसे पुराने चेयरमैन ने कार्य नहीं कराया? बिल्कुल भी नहीं करा। ये तो आप खुद चल कर देख लीजिए। अब आप चंदौली में घूम रहे हो, शहर में घूम रहे हो, इस चीज़ की समस्या तो आप खुद ही देख रहे हो। अगर
कोई लेडीज अगर क्या नाम है डिलीवरी के लिए जाए तो खुद ही प्रेग्नेंट वैसे ही हो जाए, अगर उसी के ही इसी चीज की वही है सर। तो क्या अभी कैसे प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन तो साहब ऐसा चाहते हैं कि जो शहर का विकास करे, नगर का विकास करे अपने, और क्या नाम है लता भाभी के से आगे कोई करने वाला है नहीं है इस समय। खिलाड़ी भैया की वाइफ है ये लता भाभी। तो ये किसी पार्टी से है? नहीं, निर्दलीय है, और इनका अपना खुद का दिल है, खुद का दल है अपना एक, और इस दल के लिए हम ये करके दिखाएंगे कि साहब निर्दलीय भी जो है, निर्दलीय में दिल है, उसका अपना दिल है। चुनाव है, कैसे चेयरमैन चाहते हैं आप चंदौसी में? देखिए, अब की बार कुछ बदलाव होना चाहिए। पहले तो मैं चंदौसी की जनता को और आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि इस बार का कहते हैं भैया की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भैया ने आज तक निस्वार्थ तमाम गरीबों के परिवारों में कम से कम 20 साल का तजर्बा है मुझे, 20 साल से देखता चला रहा हूँ। खिलाड़ी भैया जो है कहते हैं अपनी तरफ से ऐसे ही निस्वार्थ, यानी इससे पहले उनका नेतागिरी में आने का कोई चांस नहीं था लेकिन इस बार पब्लिक ने उन्हें चुना है, तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार का कहते हैं भैया की चेयरमैनी का पद मिलना चाहिए। चंदौसी की जनता से निवेदन है आगे होगा वही जो ईश्वर चाहता है, बस इसी के साथ में अपनी चुनाव है तो कैसे प्रत्याशी चाहते हैं आप? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं, तो बस अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। हाँ अच्छा प्रत्याशी ये खिलाड़ी भाई हो, उनकी जयकार हो, उनके इलेक्शन में जीते, इनकी मनोकामना पूरी हो, नगर निवासी विकास हो। विकास नहीं हुआ चंदौसी में? अभी से सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें कई जगह टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इनका विकास होना चाहिए। चुनाव है, कैसा चेयरमैन चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो सड़क साफ करवाए, सड़क बनवावे, सफाई करवावे। कम से कम 14-15 साल से किसी ने नहीं तो सड़क बनवाई है, और नहीं पानी की व्यवस्था है, किसी बात की व्यवस्था ही नहीं है। पब्लिक कितनी दुखी है कि बहुत ज्यादा। इंदु रानी करी है हमने, गंगा नहीं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, हर चेयरमैन झूठ बोल दिया है। मतलब हम तो देख रहे हैं रेणु को ने भी कुछ नहीं किया है आज तक, और नहीं जो इंदु वाला ने, नहीं वो पहले किसी चेयरमैन ने कुछ नहीं किया है आज तक। उम्मीद लगाई बैठी है, कैसे चेयरमैन चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, खिलाड़ी इतना दाता है शहर के अंदर कि उसने इतना दान किया है कि उसके बराबर किसी ने नहीं किया हुआ। वो अच्छा अपनी तरफ कुछ नहीं देखता है, अपने बच्चों को नहीं देखता है, केवल है वो दान ही दान में लगा रहता है। और उससे हालांकि उसके परिवार वाले भी मना करते हैं कि तू मत बांटे कर, तेरे बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। वो हर साल इतना बांटता है कि यदि कोई भी आज तक चंदौसी के अंदर किसी ने नहीं बांटा है। तो उसे चेयरमैन बनाना चाह रही है? हाँ, हम उसी को चेयरमैन चाह रहे हैं। सारी पब्लिक जो है खिलाड़ी को ही चेयरमैन चाह रहे हैं। चंदौसी का चुनाव है, तो हाँ साहब, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कोई भी हो जो बढ़िया काम करे, बढ़िया अच्छा, सड़कें अच्छी है, हर चीज हेडलाइट अच्छी है, ऐसा चेयरमैन चाहते हैं। अच्छा नहीं हुआ क्या? फिर इंदु रानी का ये हाल देखते रहो गड्ढे। तो क्या उम्मीद लगाई बैठे हैं आप? चेयरमैन बढ़िया चाहिए। उसका नाम लेना चाहेंगे? हाँ, उसका नाम लेना चाहेंगे? नाम किसी का नहीं, जो काम बढ़िया करे उसे देंगे। उसे देंगे। चुनाव है, निकल आएगा, तो कैसे चेयरमैन चाहिए आपको? चेयरमैन ऐसा चाहिए जो हमारी सड़कें सही कराए, तमाम गड्ढे हो रहे हैं, और ये पाइपलाइन बिछी है। पहले जो पाइपलाइन थी पुरानी वो काफी बड़ी थी, अब जो छोटी छोटी पाइपलाइन फट रही है, हर जगह फटती भी आ रही है, पानी बह रहा है तमाम। ये क्या ही चेयरमैन है? कमाई हुई, चेयरमैन नहीं हुई है। ये देखिए, हम चेयरमैन ऐसे चाहते हैं जो सड़कें सही हो, हमारे काम हो, लाइटें लगे खम्भों पे, गली में अंधेरा रहता है, तमाम चोरी हो रही है, सब काम होते हैं। हम ऐसे चेयरमैन चाहते हैं चंदौसी में चांसी नगरी बनाए। भैया तो हर नेता आता, हर लोग आता है, जो हमारा समाज सेवी है चंदौसी का, वो अखिलेश कुमार खिलाड़ी भैया, वो ऐसा खिलाड़ी भैया है, वो वास्तव में खिलाड़ी आदमी है। अब से नहीं, आगे पहले भी होगा, समय भी सामान हर किसी का भला करा, सब काम करा, वो समाज सेवी और समाज सेवी है, न किसी पार्टी से न किसी से मतलब। उम्मीद लगाए बैठे हैं आप उनसे? हाँ बिल्कुल लगाए बैठे हैं। भैया ऐसा तो नहीं जैसे पिछले इंदु रानी ने करा, वो भी ऐसे करेंगे? अरे नहीं, इंदु रानी नहीं कर सकते, ये भैया ऐसे नहीं कर सकते, पूरा भरोसा है। आज ये पटला टूटा था, आज से कम से कम 10 दिन पहले, तो उस जगह से कराया था उनने। हम जो मदद लेने आते हैं वो मदद करते हैं। बंटी शर्मा।
देखिए चुनाव है तो आप वोटिंग करने जाएंगे तो कुछ मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करने भाई नगरपालिका चुनाव में हमें जो है साफ सफाई सड़कें बढ़िया होनी चाहिए और क्या चाहिए मुफ्त चाहिए बस। हमें सड़कें। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये गड्ढा था, इसे हमने मीडिया के लिए भी था, पटला गायब हो जाए 4 महीने आदमी लुढ़कते रहे तो ये सही करने नहीं आया। अदले को पता चली, अदले ने अपने पैसों से यहाँ पटला लटवा दिया। अदले खिलाड़ी नहीं पटला लटवाया, यदि समाज सेवी के पैमाने पे आप दे दो, समाज सेवी सिर्फ वही है तो ही नहीं है। तो आपकी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, मैं वैसे भाजपा कैंडिडेट हूँ, भाजपा समर्थता हूँ, लेकिन इस समय पार्टी से मतलब नहीं है। इस समय समाज सेवी के हिसाब से यदि आप दे दो, अगले आदमी ने अपने पास से पटला सही करा। ये लाइट थी 6 महीने खराब पड़ी है, सब नेता चलती है, सब देखते हैं, आज तक सही नहीं हुई। अगले ने लाइट सही करा दी, भाई हमें और क्या चाहिए, जबकि चेयरमैन मेंबर तो ही नहीं है वो, तब उन्हें समाज सेवा में काम करा। यदि समाज सेवा जी आप लिखते जोड़ोगे तो अगली समाज सेवी चंदोसी में पहुंचे, तो ये पहुंचा किसी काम का मन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब उससे है भाई, हमें पटला दायब था, अगले आदमी मेरे आगे पटला लग, भाई मुझे क्या मतलब वो चीज है, भाई परेशानी हो रही है, आदमी दे रहा परेशान हो रहा है, उसे लगा दिया उन्होंने। तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन तो आपको पता ही है, पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ बीजेपी का चेयरमैन था। तो बीजेपी तो एक अच्छी पार्टी है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव जो होता है वो एक व्यक्तिगत रूप से भी होता है। फिर दूसरी बात, ये कोई विपक्ष पार्टी तो है नहीं, एक निर्दलीय पार्टी है, और मुझसे तो पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। आप आस पड़ोस में कहीं भी पूछें खिलाड़ी भैया किस टाइप के व्यक्ति हैं, वो हर छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग का आदमी बता सकता है। बात रही काम की, तो काम आपको दिख ही रहा है। हाँ, इतनी उम्मीद मुझे पता है कि यदि ये जीतते हैं तो ये सड़कें 1 महीने में सही हो जाए और वोट मेरा खिलाड़ी भाई को जाए। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? उम्मीद क्या है, शहर का विकास होगा यदि जीतते हैं। नहीं, आप तो बीजेपी पार्टी के। कब कहा मैंने कब कहा, ये कब कहा मैं बीजेपी की पार्टी का हूँ? इस समय मैं केवल सितारे का हूँ, केवल सितारे को वोट दूंगा जी। निकाय चुनाव कैसे चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो रोड सही कराए। जो हालत रोड की इस समय है, 5 साल में आप देख लीजिए कोई रोड नहीं पड़ा और गड्ढे और कर दिए गए हैं, पानी भर रहा है, कोई मरीज निकल के जा रहा है तो वो से और बीमारी फैल रही है। रोड में गड्ढे में आ रहा है, गिर रहा है, दिक्कत हो रही है, चोटें लग रही हैं, उस पर कोई नहीं देखा गया 5 साल के अंदर। और हम तो चाहते हैं चेयरमैन ऐसा बने जो इसकी शहर की सेवा करे, जैसे 5 साल में लोगों ने पैसा खाया है वैसा ना हो। तो क्या पिछली बार पैसा खाया होगा, क्या उम्मीद करते हैं ऐसे प्रत्याशी जो पैसा नहीं खाएगा? समाज सेवी अखिलेश कुमार खिलाड़ी, जिसने 20 साल से हमने उस संभाला है, अपने पास से दिया ही दिया है, वो कैसे खा लेगा पैसा? बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं कि हमने भी जो अच्छे कार्य कराए हैं, विकास की गंगा बही है। कोई विकास की गंगा बह तो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, जल बह रहे हैं, आदमी डूब रहा है। जो पटला देख रहे हैं आप, जो अखिलेश खिलाड़ी की देन है। सानू भारतीय समाजवादी पार्टी से वो भी कह रहे हैं, वो भी समाज सेवा करते हैं लंबे समय से। देखो मैंने तो जो देखा है उनके अलावा कोई नहीं देखा खिलाड़ी की वगैरह। निकाय चुनाव तो कैसे चेयरमैन चाहते हैं? हमें खिलाड़ी भैया जैसा चाहते हैं, खिलाड़ी भैया जैसे। खिलाड़ी भैया एक अच्छे इंसान है, सबकी देखा वाली तो करते हैं। अभी चेयरमैन बन जाएंगे तो देखा वाली करेंगे, और पहले चेयरमैन नहीं थे, फिर भी ऊपर वाले की कृपा है उनके ऊपर, और वो हर किसी को चाहते हैं। तो पुराने चेयरमैन ने काम कार्य नहीं कराए? नहीं, हमें पुराने चेयरमैन चाहिए ही नहीं, हमें पुराने चेयरमैन चाहिए ही नहीं, हमें खिलाड़ी भैया जैसे चेयरमैन चाहिए। तो सानू भारती वो भी तो मदद करते हैं लोगों की। वो है, मदद करते हैं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कैसे भी हम खिलाड़ी भैया को पहचानते हैं, उन्हें जिताएंगे। अगर निकाय चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे चेयरमैन चाहते हैं? हम शहर का विकास चाहते हैं। विकास तो पिछली बार ही हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ, क्या उम्मीद है? गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कों में कुछ नहीं है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद जो बढ़िया प्रत्याशी है उसे वोट देंगे। सही बढ़िया चेयरमैन बताते तो सभी बढ़िया है, लेकिन जो वास्तव में बढ़िया है, समाज सेवी है, उसके लिए वोट करेंगे। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से। आप क्या किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, एक ही नाम है भैया, लता खिलाड़ी। क्या नाम है आपका? पायल नंदन। निकाय चुनाव है तो क्या कैसा चेयरमैन चाहते हैं? लता भाभी ऐसा। लता भाभी कौन है, क्या है? अखिलेश खिलाड़ी। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो भी हमें अच्छा कार्य कराएंगे।
पर हमें तो अखिलेश खिलाड़ी सही लग रहे हैं भैया। हाँ? खिलाड़ी भैया पिछली बार कुछ कार्य हुए नहीं हुए? कुछ नहीं हुए। देखो रास्ते की हालत में, कितनी बार मंदिर जाती हूँ, लुढ़कते पड़कते। हाँ? कल भी गिरी हूँ मैं यहाँ पर। सड़कें टूटी नहीं है? बहुत गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं बहुत। पिछली बार बीजेपी के उन्होंने कुछ कार्य नहीं कराया। बिल्कुल कुछ नहीं कराया। क्या उम्मीद कर रही है कि ये कार्य करा सकते हैं? नहीं, उम्मीद है, पूरा भाभी पर विश्वास है, वो जरूर कराएंगे। क्या नाम है आपका? सर्वेश चीनी। कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप चंदौसी में? पिछली बार कार्य हुए नहीं हुए? चेयरमैन ऐसा चाहते हैं साहब जो जिसकी विकास की मतलब विकास कराए, हर तरफ से विकास कराए, सड़कों को लेकर, लाइट के पोल को लेकर, सफाई व्यवस्था, नालियां, जी सब कुछ जो इतनी टूटी पड़ी है ना, उन सबको अच्छे से कराए। ऐसे चेयरमैन की हम उम्मीद करते हैं। पिछली बार कार्य नहीं हुए? पिछली बार कार्य अगर अच्छे हुए थे तो हम लोगों के पास आप क्यों आते भाई? हम क्यों इन गड्ढों में खड़े होते? और बीजेपी वाले भी क्यों टिकट उनको ना देते? उन्हीं को टिकट देते अगर कार्य हुए होते। इसीलिए कारण उनको टिकट नहीं दिया गया। तो आप क्या उम्मीद है नए चेहरे से? कैसा चेहरा देखना चाहते हैं? भाई नया चेहरा देखिए, पूरा शहर आज की तारीख में अखिलेश खिलाड़ी के रूप में लता जी को देखना चाहता है। उनके विकास, उनके जो सपना है शहर को स्वच्छ, साफ और बनाना, अच्छा बनाना, वो उनके सपने को साकार करने वाला केवल एक व्यक्ति अखिलेश खिलाड़ी, जो पिछले 15 वर्षों से जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा है। किसी भी रूप में बेचारा सेवा करता है। ऐसा नहीं है कि और प्रत्याशी बुरे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अखिलेश खिलाड़ी की बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं है लता जी के अलावा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत बाशने पॉन्टिंग। चुनाव है, आप क्या मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दा क्या है, यही है, मुद्दे यही होते हैं, सड़क के, गड्ढों के और नाली के, जल पानी के, टंकी वगैरह की व्यवस्था के, और क्या है। चेयरमैन ही में तो यही सब कुछ होता है। कैसे चेयरमैन? चेयरमैन ऐसा चाह रहे हैं साहब जो गड्ढा मुक्त करा दे, नहीं तो शहर में तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। आप लोग जिधर भी जाएं गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे शहर में। जो पानी की टंकियां थी, पिछली चेयरमैन ने सारी टंकियां सब खत्म कर दी। और ये समझ लो कि नल की, चेयरमैन को टेलीफोन भी जाते थे नल सही होने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी पिछले चेयरमैन के लिए। इसलिए पूरे नगर की जनता ऊब चुकी है। तो क्या कैसा चाहते हैं? अच्छा, अब जनता ने एक ही विचार बनाया है। समाज सेवी है अखिलेश कुमार खिलाड़ी, उनकी मिसेज है लता बाशने, जिनका सितारा चुनाव नेता उससे खड़ी हुई है। जनता ने मन बनाया क्योंकि वो समाज सेवी है, सिर्फ इसलिए। उन्होंने हमेशा से निस्वार्थ सेवा करी है सब लोगों की। कई बार 5 बार तो नल ये भी संभलवा चुके हैं, जबकि लोग मुझसे कहते हैं आप रतन मोहल्ले के रहने वाले निवासी हैं, नल वगैरह सही कराइए। और मैं टेलीफोन करता हूं, नल उन्होंने सही कराया है। और मेरा ही नहीं, आप समाज में कहीं भी जाइए पूरी चंदौसी के अंदर, किसी से ही पूछ लीजिए कि कैसे व्यक्ति हैं वो। निस्वार्थ उन्होंने सेवा करी है आज तक। उन्होंने सेवा करी है। किसने पार्टी से हैं? किसने? वो अपने चुनावी एजेंडा लेके आए। अखिलेश कुमार खिलाड़ी पिछले 25 सालों से समाज सेवी हैं और निर्दलीय लड़ा है। अगर आज वो उन्हें पार्टी से टिकट मिला होता तो आप देखते शहर में क्या जलवा होता उनका। क्यों नहीं? कौन से 25 सालों से सेवा कर रहा है। खाली फ्लैक्सी लगाने से समाज सेवी नहीं हो जाता कोई व्यक्ति भाई साहब। चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति वासनी है और मैं ऐसा प्रत्याशी चाहती हूँ जो शहर का विकास करे। पिछली बार विकास बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। तो कहने में विकास ही आप कहने को क्या है, कोई भी कुछ कह दे, कहने को तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं। विकास नहीं हुआ, सड़क बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं, उम्मीद हम ये लगा रहे हैं हमारा प्रत्याशी ऐसा हो जो गड्ढा मुक्त शहर हो हमारा, और विकास हो शहर का, और जल व्यवस्था अच्छी हो। और हम एक समाज सेवी हैं अखिलेश खिलाड़ी, उनकी पत्नी खड़ी हुई है लता वासने, उनको चाहते हैं। वो तो समाज सेवी के हैं, तो कैसे कार्य कराएंगे? क्यों समाज सेवी, जब उन्हें क्या कहते हैं किसी चीज पर अधिकार मिल जाएगा तो वो क्या विकास नहीं कराएंगे? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। अब उनके कहने से क्या है, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है भाई। सब अपने अपने लिए ही कहते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन जीतेगा सितारा ही। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मेरी फव्वारे पे मोबाइल की दुकान है। देखिए चुनाव है तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन हम ऐसा चाहते हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, काम कराने में तत्पर हो, भ्रष्टाचारी ना हो और नेक दिल हो। क्या जो इंद्रानी करें, हमने विकास की गंगा बह रही है, तो क्या लगता है? गंगा ही बह रही है, हर जगह गंगा ही गंगा निकल रही है जमीनों में से। इतनी पाइपलाइन बिछी है ये, तो हर जगह तुम जाओ गंगा तैयार, जाओ गंगा तैयार। और लगता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो जाए तो नदी नाले तैयार हो जाएंगे, ऊपर उफान के आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आएंगे कि आपको गंगा नहीं समुद्र दिखाई देगा चंदौसी में। क्या लगता है आपके लिए कि सड़कों का काम हुआ? सड़कों का काम हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, पर प्रॉपर नहीं हुआ है। अब
कैसा कैसे क्या उम्मीद करते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो वही चाहते हैं जैसे कि समाज सेवी हो और काम कराने में तत्पर हो, ईमानदार हो। अपने आप को सब ईमानदार बता रहे हैं। ईमानदार तो भैया दिखता है, बताने से कुछ नहीं होता। इंदु रानी ने पहले भी कहा था कि हम पूरी चंदौसी को चांद सी नगरी बना देंगे। चांद का चांद पर दाग बना दिए। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार वासने। दही की दुकान है, लोग आते हैं और वोटिंग की बात की जाए तो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं आप चेयरमैन का? ऐसा ही चाहते हैं, इससे पिछला ना हो। शहर के बहुत गड्ढे हैं, परेशानी है, ऐसा चाहते हैं शहर के गड्ढे खत्म हो जाए। क्या क्या समस्या है? शहर की सबसे बड़ी समस्या जल की और सड़क की है। क्या कार्य नहीं कराया? कुछ कार्य हो तो वो दिखा नहीं। अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? शहर का हो, योग्य हो, सुलझा हुआ हो। क्या आपने वो सुलझा हुआ बता रहे हैं? सुलझा हुआ बता रहे हैं, ये भी आगे का 5 साल का कार्यकाल देखा जाएगा। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं इनसे कि ये कार्य कराते हैं? कार्य करा रहे हैं सब अपना। तो इस समय बयानबाजी तो दे ही रहे हैं, आगे क्या पीछे का देखा है। इससे तो वोट पड़ ही जाएगा, आगे का परिणाम देखा जाएगा। फिर दोबारा जैसे पहले को दिया वैसे अब दिया जाएगा। मेरा नाम छोटेलाल। निकाय चुनाव है तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? तो बढ़िया काम करने वाला चेयरमैन चाहते हैं। पिछली बार कार्य नहीं हुए ना, पिछली बार कुछ ना हो, कोई कार्य ना हो। विकास की गंगा हैं? विकास की गंगा कहाँ बह गई? सब ऐसी जहाँ था दिखावा रह गया, कुछ ना करो उसमें। तो आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन बढ़िया चाहते हैं, प्रियंका शर्मा जैसा जो काम करा है, प्रियंका जैसे शर्मा काम करा है फूल से। वो कार्यकर्ता से विश्वास है, पिछली बार तो पकड़ी थी वो जो है वो करे तो इंदु रानी तो मतलब सही करा उन्होंने, अपने कमा के बैठ गई। क्या करना था उन्हें? अब इनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? इनसे उम्मीद लगाए शहर का विकास होगा, बढ़िया काम होंगे, सब सुविधाएं होंगी। चेयरमैन का चुनाव है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? हमारा भैया बीजेपी का है और बीजेपी वाले ही चाहते हैं बस। तो पिछली बार भी बीजेपी के थे। अब पिछले बार से हमें कोई मतलब नहीं, इस बार से मतलब है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद पक्की है। क्या क्या समस्या चल चंदौसी की जो सड़कें भड़कों का ये है, ये सब सही हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है। और कोई समस्या नहीं है। सड़कों समस्या? हाँ बस सब सही है। क्या लगता है आपको ये आने के बाद में जिनका नाम ले रहे हैं आप, हाँ। वो कार्य कराएंगे? हाँ कराएंगे। कार्य कराएंगे। क्या नाम है आपका? हफीज खान। चुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप चेयरमैन? प्रत्याशी एकदम बेहतरीन वाला जो भी काम करा है चंदौसी के अंदर। यार काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, 5 साल हो गए, गड्ढे हैं सड़कों में। क्या कार्य नहीं हुआ? देख रहे हो सड़क कैसे हाल हो रहा है रोडों का, ये सबको दिख रहा है। चंदौसी के मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे यही है कि क्या नाम है, कोई कार्रवाई काम ही नहीं होता। तो आपकी मोबाइल की दुकान है, चर्चा चलती होंगी, तो किस प्रत्याशी का नाम लेते हैं? भैया एक ही नाम चलता है, खिलाड़ी, और कोई नाम ही नहीं है। जो लोग जो भी आता है कहता है खिलाड़ी भैया बस, भैया खिलाड़ी। किस पार्टी से हैं? निर्दलीय है, आदमी बढ़िया है, आपको लगता है समाज से भी आदमी है। कभी हाँ कार्य कराएंगे और ज्यादा कराएंगे, जितना हो सके अपने से ज्यादा कराएंगे। हमारा नाम था रामचरण लाल है। चुनाव है चेयरमैन का, तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? भैया हर कोई ये चाहता है विकास हो शहर का, हर किसी को विकास ही चाहिए। तो पिछली बार विकास की गंगा बही थी आप? पिछली बार विकास की गंगा नहीं बही। अब हम आशा कर रहे हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं कि विकास की गंगा बहेगी। हाँ वैसे अखिलेश खिलाड़ी है ये, और वैसे हमारा संपर्क जो सीधे आमने सामने है, और जब फूल के हैं तो फूल के ही रहेंगे। क्या उम्मीद लगती है आपकी? हमें तो जितनी उम्मीद पूरी लग रही है, प्रशासन हमारे साथ है। तो क्या आपको लगता है कि जो है ये कार्य कराएंगी? बिल्कुल कराएंगी, क्यों ना कराएंगी। क्या क्या मुद्दे चंदौसी के तो बस यही है, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हो रही हैं। अब जो टंकी है इसमें टंकी में पानी नहीं आ रहा है समझ के, ये और क्या। निकाय चुनाव है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन क्या भैया, सबके लिए विकास देखना है। जो हमारे भाजपा प्रत्याशी पिछले थे उन्होंने जो करा बहुत करा, लेकिन जो अमृत योजना चल रही है, जब अमृत योजना लगेगी कोई काम होगा तो गड्ढे तो होंगे।
निश्चित बात है गड्ढे होंगे। जब पाइपलाइन पड़ी है, पाइपलाइन चेक हो रही है, अब चेक होने के बाद अब जो जहाँ लीकेजिंग हो रही है वहाँ गड्ढे खुद रहे हैं। ये तो निश्चित बात है शहर में, पूरे शहर में गड्ढे फैलना है। लेकिन अब जो हमारा चेयरमैन प्रत्याशी आएगा माननीय श्री प्रियंका शर्मा जी, वो इस काम के लिए बहुत जल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ वो 6 महीने के अंदर ये गड्ढा मुक्त सड़कें जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ये गारंटी के साथ सही हो जाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं जैसे पिछली बार बीजेपी की थी, अभी बीजेपी कह रहे हो तो उन्होंने कार्य नहीं कराए? हर चेहरा एक सा नहीं होता है, हर चेहरा एक सा नहीं होता है। वो वृद्ध थी, ये जवान है, नौजवान है, यंग है, युवा खून है। निर्दलीय कह रहे हैं हम अच्छा कार्य कराएंगे। भाई देखो निर्दलीय तो हर कोई कहता है, उन्होंने पार्टी से संबल मांगा नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े होगा। ऐसा हमारा कोई आदमी वो भी अच्छे है, हमें कहीं समाजवादी वाले कह रहे हैं हम भी अच्छा कार्य कराएंगे, वो भी समाज सेवा करते हैं। अब भाई ऐसा तो हर कोई कह रहा है, हर कोई, लेकिन हमें विश्वास है माननीय प्रियंका शर्मा जी पर, वो काम अच्छा करेंगी और हमें उम्मीद है विकासशील। बीएसपी वाले कह रहे हैं कि हम अच्छा कार्य कराएंगे हमारी सरकारी। भाई मैं ये तो सब लोग, ये तो सबका प्रचंड रहेगा, हम विकास करेंगे, हम काम करेंगे, हम सारा काम करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है हमारी प्रियंका शर्मा जी पूरे 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त तो सड़कें हो ही जाएंगी। चुनाव है, आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके कुछ? हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सड़क और बिजली और शहर में जो गंदगी है उस व्यवस्था को संभाले रहे, शहर का विकास करे, बस यही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जो पिछला कार्य रहा है चेयरमैन साहब का, तो आप ये सड़कें देख रहे हैं बिल्कुल बदहाल हैं, ये सड़कें सुधरना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए, ये गड्ढा युक्त हो रही हैं। क्या पिछली बार कार्य नहीं हुए? पिछली बार मुझे नहीं लगता, आप भी देख लीजिए, आपके पीछे देख लीजिए और किसी भी मोहल्ले में ले जाके देख लीजिए, कोई विकास की गंगा नहीं है। ये तो आम जनता बता देगी, आप जनता से पूछें, जनता बताएगी। क्या उम्मीद करते हैं अपने? हम तो यही उम्मीद करते हैं जो प्रत्याशी हो और जो चेयरमैन बने वो अच्छा विकास कराए, शहर को तरक्की की तरफ ले जाए, और इससे ज़्यादा जनता क्या चाहती है। अब ये पार्टी, ये तो जैसे वोट देगी जनता एक तरफा करेगी वही जीतेगा, ये हमारे कहने से क्या होगा। मेरा नाम फहीम है। चुनाव है, आप किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे? देखो हमें 10 साल हो गए यहाँ पे देखते हुए, आज तक नगर पालिका की ना सड़कें सही हुई, ना नालियाँ सही हुई, ना कुछ है, ना देखा। इधर देखो जाके बाबरी की तरफ, बारिश नगर की तरफ इतना बुरा हाल है कि ये समझ लो पैर रखने का निकलने तक का बनी है, गड्ढे इतने हो रहे हैं बेसाब, और क्या समझ लो नालियाँ इतनी भरी पड़ी है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता, ना कोई देखता उधर को आगे झाँकता, कूड़े के ढेर लग रहे हैं जगह जगह। हम तो अच्छा चेयरमैन चाहते हैं जो हमारा काम कराए अच्छी तरीके से, जो हमारी गलियों और क्या नाम है सड़कों को देखे, कि नालियों की सफाई उफाई के उसके बारे में डंडे फंडे जो टूट रहे हैं वो सही होने चाहिए बिल्कुल। ना ये नहीं लेना चाहेंगे, बहाल ये हम ये चाह रहे हैं ऐसा चेयरमैन बन के आवे जो इस चीज को देखे, जो पब्लिक की समस्या को समझे। जो इस वक्त बुरा हाल है जो है ना, हमारे 10 साल से है ना देखते हुआ 2 चेयरमैन बदल गए, आज तक इधर आन के देखा ही ना चेयरमैन ने। ये समझ नाले बनने को पड़े, नाले आज तक है ना देखे ही ना उन्होंने आन के। और कोई मेंबर से कहते लाइटें खराब है, लाइटें पड़ी है, आज तक लाइट वालों ने 10 दफे मेंबरों से शिकायत कर दी और उन्होंने है ना आज तक है ना देखा ही ना आगे, ना कभी है ना उन्होंने गरम देखा तो हम लाइट आदमी गिर जाता है गड्ढों में। चेयरमैन ऐसा चाहिए जैसा कि हमें विकास करे शहर का, तो बढ़िया हो कि मैं सबका ख्याल रखे, हिंदू मुसलमान को ये देखे नहीं, वो ऐसा हमें चेयरमैन चाहिए। कोई काम नहीं हुआ पिछली बार चेयरमैन, पिछली बार उससे पिछली बार भी कोई काम नहीं हुआ शहर के अंदर। आप देख लो बिहार में जाकर पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं। नहीं विकास की गंगा बहती तो दिखती ना, यहाँ पे विकास की गंगा कहाँ है? इंसान चलते पे परेशान होता है शहर के अंदर, ये विकास है के? कौन सी पाइपलाइन अभी चालू कहाँ हुई है? नाम ही नाम रह गया पाइपलाइन का, पाइपलाइन चालू हुई है कहाँ है? कोई चालू नहीं हुई है, डाल दिए बस ऐसे ही। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं चंदौसी में, और क्या है? चंदौसी एक खाली है, वो बाकी सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई भी अंता है, चेयरमैन बने, विधायक बने, कोई भी बने, कोई काम नहीं होता। शहर वाले इसी पे चुनते हैं कोई काम हो, बस देखते रहते हैं, कोई काम नहीं होता।
क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसे चेयरमैन, किसी का नाम लेना चाहेंगे? है किसी का नाम लेना चाहेंगे? सोनू भाई जैसा काम होना चाहिए, जो गरीबों का भी ध्यान रखते हैं। सोनू वारसी हैं जो गरीबों का भी ध्यान रखते हैं बहुत है। किसी गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं बेचारी, जो विधवा होती हैं औरतें, उनके पति नहीं होते हैं तो उनकी लड़कियों की शादी कराते हैं बेचारे। गरीब जो भी आता खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से, क्यों हम तो देखते रहते हैं ना, बेसहारा लोग जो कितने आते हैं, सबकी जब इलाज वो कराते हैं, शादियाँ वो कराते हैं। जो घर में खाना नहीं है तो उनके खाने तक के घर में पहुँचवाते हैं। चुनाव है तो जी। कैसे चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन जो हमारे सोसाइटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखे, साफ़ सफाई का इंतज़ाम करे। इस मामले में तो हमारे सानू वारसी साहब बेस्ट है। तो वैसे भी ख्याल रखते हैं सबका, जो कोई गरीब वगैरह आता है तो उसका देखा जाता है, कोई परेशान होता है तो उसकी परेशानी हल करते हैं। आपने लॉकडाउन के टाइम देखा होगा कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन नेम से यानी इनको जाना गया, ऑक्सीजन बांटी थी। ये बेस्ट है। क्या पिछली बार कार्य नहीं हुए? देखिए उस तरीके से कार्य नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे। ठीक है, आप देखिए गाय ऐसी जाती रहती है, किसी गंदगी पड़ी रहती है ये चीज़, तो इस चीज़ को करना चाहिए सरकार को, मतलब गवर्नमेंट को, जो भी नगर पालिका को क्लियर करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए उसी हिसाब से। तो क्या आपको लगता है ये सानू वारसी जितने बार काम करेंगे? जी जी, ये अभी समाज सेवा वैसे ही कर रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स में नहीं आए फिर भी इस तरीके से समाज सेवा तो वो भी हैं, अपने खिलाड़ी बहुत समाज सेवा करते हैं। देखिए हमें जो लगा बेनिफिट लगा है इनसे, ये बाकी में लोगों की मदद करते हैं, तो इस वजह से इनको आना चाहिए ताकि और लोगों तक मदद पहुंच सके। संतोषी मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे अभी इतना चंदोसी हम घूमे भी नहीं है, हम बाहर से सड़कें हैं, ये नाली वगैरह साफ़ है और अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम जिस्ती। क्या आपको लगता है कि इसके चुनाव चल रहे हैं और कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? हम प्रशासन सानू वारसी को चाहते हैं, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रशासन चल रहा है, नंबर 1 का, और हमारे लिए सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट है। क्या लगता है आपको पिछली बार जो है कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, चंदोसी के अंदर बिल्कुल सूनी रही है, वो तो में विकासी गंगा भाई पूरी रोड सूना पड़ा हुआ है, हर तरफ रोड पे गड्ढे हैं, कोई चुनाव में कुछ नहीं हुआ है, सारे रोड सूने पड़े हैं, सारे गड्ढे हैं रोड पर। हमारी चंदोसी में कोई विकास 5 साल के अंदर नहीं हुआ है, पाइपलाइन बिछवाई है? कुछ नहीं बिछा हुआ है। पाइपलाइन में हर तरफ जहाँ से भी पाइपलाइन खोलते हैं वहाँ गड्ढे हो जाते हैं हाथ के हाथ। वो हमने गैस लाइन बिछवाई है? गैस लाइन अभी हमारी चंदोसी में आई कहाँ है? चंदोसी में गैस लाइन आई कहाँ है अभी? गैस लाइन बहुत जगह चल रही है। अच्छा, तो हमारी साइड में तो नहीं क्या है। मुद्दे हैं चंदोसी के? मेन मुद्दे बताइए। चंदोसी के पूरे पहली बात तो रोड का विकास होने चाहिए। दूसरी चीज, जो गरीब जनता है, जो परेशान गरीबों को करा जा रहा है, जो लोगों के कारोबार में महंगाई करी जा रही है, उसको कम करे जाए। महंगाई से लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, कौन सी चीज मिल रही है? सीट सानू वारसी हमारे लिए सबसे बेस्ट। तो समाजवादी तो और लोग भी हैं। सब लोगों के लिए, मगर समाजवादी हमारे लिए सबसे बेस्ट है, इस सरकार से बेहतर। सानू वारसी नाम है आपका? मेरा नाम इमरान गनी है। चुनाव है तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे देखिए, नगर निकाय के चुनाव में तो इस समय लगभग सभी प्रत्याशी समाज सेवी बनकर आए हैं। हर प्रत्याशी ने अपने नाम के आगे समाज सेवी लिख रखा है, लेकिन चंदोसी की जनता को ये बिल्कुल भी जानकारी बिल्कुल है, हर व्यक्ति को जानकारी है कि असली समाजवादी या असली समाज सेवी कौन है। असली समाज सेवी हमारी नज़र में तो, और चंदोसी की जनता नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जो खदीजा वारसी हैं, चंदोसी की समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, खदीजा वारसी को मैं समाज सेवी मानता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक तो खदीजा वारसी की शौहर नहीं है, उसके बावजूद उनका एक बेटा शानू वारसी, जिस औरत का आदमी भी ना हो, और उनका एक बेटा शानू वारसी, उन्होंने ऐसे कोरोना काल में भी उस अपने एक बेटे के सर पे कफन बांध के समाज की सेवा के लिए निकाल दिया। मैं असली समाज सेवी खदीजा वारसी को समझता हूँ। इसलिए चंदोसी की भी जनता ये जानती है कि असली जो समाज सेवी है वो खदीजा वारसी है। और जब उन्होंने निस्वार्थ अपने एक अकेले बेटे को चंदोसी की जनता के लिए सर पे कफन बांध के सेवा करने के लिए निकाल दिया, सोचिए अगर उन्हें नगर पालिका में जिम्मेदारी मिल जाती है
चंदौसी की जनता के आशीर्वाद से, प्यार से, मोहब्बत से अगर उन्हें इस काम करने की एक कुर्सी मिल गई या उन्हें ये काम करने के लिए कलम की ताकत मिल गई तो हो सकता है चंदौसी का बेहतर से बेहतर विकास हो। समाज सेवी तो और भी हैं, जैसे अखिलेश खिलाड़ी हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना काल में शहर में आज तो सब हैं, लेकिन उस समय जब लोग कब्रिस्तान अपने बाप को, अपने भाई को दफन करने नहीं जा रहे थे, मेन मुद्दे सड़कें हैं। और मुद्दे तो देखिए, शानू वारसी जो जिनका नाम अधिकतर लोग जानते हैं, ऑक्सीजन मैन, उनके पास कोई इलाज के लिए जाए, शादी की मदद के लिए जाए, कुछ भी करने जाए, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दे वो जो टेक्निकल मुद्दे हैं, सड़कों के और ऐसी चीजों के मुद्दे, वो चेयरमैन बनने के बाद ही निपटा सकते हैं। परेशानियां तो बहुत हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन जल नहीं रही, गड्ढे हो गए हैं लेकिन ये सही नहीं हो रहे। विकास की गंगा दिख तो रही है, देखिए आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर को दिखा दीजिए, विकास की गंगा दिख जाएगी। थोड़ा नीचे करिए, ये गंगा दिख जाएगी। पीछे अभी पुलिया बन रही थी, हम लोगों ने विरोध करा तो पीली ईंट से बन रही थी तो रुक गई, अब सही बनी है, ये विकास हुआ है। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? उम्मीद तो भैया देखिए, जिसने समाज की निस्वार्थ सेवा करी है वो सबको उजागर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता सब जानती है कौन समाज सेवी है, कौन 4 दिन से समाज सेवा करने आया है। मेरा नाम खुशनवाज खां। चुनाव है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसे चेयरमैन चाहते हैं, क्या पिछली बार क्या मुद्दे रहे हैं आपके, जो क्या मुद्दे को आप वोटिंग करेंगे? हम तो साइकिल के कार्यकर्ता हैं, साइकिल को वोट जाएगा, मोस्टली शानू वारसी के साथ जाएगा और वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे पूरी तरीके से। उस आदमी जी पिछली बार काम हुए नहीं हुए? काम समाजवादी की जब भी चेयरमैन है उसने विकास की गंगा बहाई है। पिछली बार बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ के मंत्री, यहाँ के चेयरमैन, कोई विकास कुछ काम नहीं हुआ। इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये कार्य कराएंगे? इसने पहले भी ऑक्सीजन बांटने का काम करा, ठंड में लिहाफ कंबल बांटने का काम करा। हम देखते हैं शानू वारसी ने लड़कियों की शादी काम नहीं चल रहा है, यहाँ बात मुद्दों की चल रही है कि मुद्दे इसमें चंदौसी की विकास की बात की जा रही है, जहाँ से चंदौसी कहा जा सकता है शहर में चला नहीं जाओ, इतने गड्ढे हो रहे हैं शहर में। शानू वारसी से हमें बहुत उम्मीद है, वो अकेला आदमी, पैसों की कमी नहीं है, काम करने वाले आदमी है। हमें उम्मीद है कि वो काम करके दिखाएंगे, हमें कलम की ताकत आएगी तो इंशाल्लाह काम होगा पूरी तरीके से। हमारा रुखसाना नाम है। चुनाव है, कैसा चेयरमैन चाहती हैं आप? शानू वारसी जैसा। क्या पिछली बार कार्य हुए नहीं हुए? उनके शुरू से ही अच्छे हुए हैं। अरे पिछली बार जो चेयरमैन थे उन्होंने काम कराया नहीं कराए? क्यों नहीं कराया, सब अच्छा किया। अच्छा किया था? जी हाँ। क्या अच्छा किया उन्होंने, बता दीजिए। हर चीज की सपोर्ट देते हैं, गरीबों की भी। शहर में जो पिछली बार चेयरमैन ने क्या काम कराया था बताओ? क्या सब चीज कोई भी काम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम। ये चुनाव है तो कैसे चेयरमैन चाहते हैं आप? चेयरमैन हम इस तरह का चाहते हैं जो हमारे शहर चंदौसी के जो गड्ढे हैं उन्हें भर पाए। क्या उम्मीद लग रही है आपको? कम से कम 2-3 साल हो गए गड्ढों में चलते हुए हमें, और इस चेयरमैन तो कोई गड्ढा भरा ही नहीं गया है। वो करेंगे विकास की गंगा बहाई है? कौन कहाँ? चलो मैं दिखा दूं, मेरी गली में चलो, गड्ढे दिखा दूं, वो बुढ़े गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेडीज गिर रही हैं। चलिए अभी बिल्कुल अभी दिखा दूं एक सड़क, अभी मैं भी निकल कर आया हूँ, इतने गड्ढे, पत्थर पड़े इतने बड़े, आइए दिखाइए क्या विकास है। और हमारे शानू वारसी हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया है, वो कुछ खाएंगे कोई से, वो तो बहाएंगे, वो तो काम इस तरह का काम होगा, चंदौसी चमकेगी। कभी चंदौसी या करती थी तो अब ये क्या लगता है आपको दोबारा ये चंदौसी? अरे देखो मेरी बात सुन, जिसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है ना, तो वो अपने वो तो पब्लिक के लिए लाएगा, जो भी पैसा आएगा वो लगेगा, चंदौसी में खाएंगे। इनके पास तो बहुत है, अल्लाह ताला का शुक्र दिया हुआ, इतना दिया हुआ है कि इनकी तो पुस्तक खाती रहेंगी तब भी कभी नहीं पड़ेगी। चेयरमैन तो इसमें लगेगी आके। और भी है जैसे सेवा वाले, किसने सेवा की है ये बताइए? कोरोना काल में आ जाइए आप, कोरोना काल में आ जाइए, किसने सेवा की है बताइए? कौन है चंदौसी के अंदर है? अरे यहाँ से कम मैं खुद इतने रिश्तेदार अपने बता दूंगा जो डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, बुलंदशहर और क्या कहते हैं बदायूं ऑक्सीजन लेकर गए यहाँ से। अरे ये कोई सी कम सेवा है? आप इसे क्या कम समझ रहे हो, जिसके जरिए मतलब एक हम किसी की जान को बचा रहे हैं, कोई मतलब इस चीज की ये तो बस करम है इनको ऊपर अल्लाह ताला का। ऑक्सीजन के लिए वोट दोगे आप? ऑक्सीजन के वोट दोगे? हाँ। निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? देखिए भाई साहब, इस निकाय चुनाव में हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता के दुख के साथ चले और उनके दुख में भागीदार हो, उनकी परेशानियों को सुने और उनका निस्तारण करे। जैसा कि हमारा प्रत्याशी जो प्रियंका शर्मा जी को बीजेपी से जो प्रत्याशी घोषित हुई हैं, तो
वो जब इस शहर में घूम रही हैं तो उनको बड़ा दुख हो रहा है कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, गलियां जितने गड्ढे खराब हो रहे हैं, सब पानी सड़कों पे बह रहा है, तो वो सब चीज़ें उनके दिमाग में है। और अननेसेसरी जो ये पशु वगैरह आवारा घूम रहे हैं तो उसके उनका भी निस्तारण करने की वो पूर्ण रूप से कोशिश करेंगी और निश्चय ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। चंदौसी के मेन मुद्दे क्या हैं? चंदौसी के मेन मुद्दे यही है कि सड़कें खराब हैं, पानी सड़कों पे बह रहा है, सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है और गंदी नालियाँ, सड़कें, ये सब चीज़ें यही हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी अगली बार, जैसे पिछली बार बीजेपी की थी उन्होंने कार्य नहीं कराए, तो इन पे क्या उम्मीद करती है, ये कार्य कराएंगे? देखिए, जब हम किसी को बरत नहीं पाते तब तक हम उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि व्यक्ति कैसा है। जब आप उसको देखते हो, उसके व्यवहार को देखते हो, उसके कार्य को देखते हो, उसकी कार्यशैली को पहचानते हो, तभी तो फिर आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि व्यक्ति कैसा है। तो जैसे हमने उसको एक बार मौका दिया था लेकिन वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन हमें इनसे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि ये अपने कार्य को भलीपूर्वक करेंगी, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगी। मेरा नाम सुनील यादव। देखिए, नगर निकाय का चुनाव है तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आप वोटिंग करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन की बात ऐसी है, चेयरमैन तो विकास पुरुष होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें रामराज की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी चाहिए, रामराज चाहिए, योगी बाबा का शासन होना चाहिए। इस शासन विकास मुद्दों की बात कर रहे हैं, चंदौसी में कैसे विकास चाहिए कि पिछली बार विकास हुए नहीं हुए? पिछली बार भी काफ़ी विकास हुए हैं, कुछ दिक्कत जब विकास होता है तो परेशानी भी आती है। शायद आपने देखा होगा, हम अपना मकान अगर यदि बनाते हैं तब भी कोई परेशानी होती है। इसी तरीके से अमृत योजना के तहत जो कार्य हुआ है, इससे थोड़ी दिक्कतें आई हैं जनता के लिए, जो आने वाले टाइम में 4-6 महीने में सब ठीक हो जाएंगे। तो क्या कैसे प्रत्याशी चाह रहे हैं, क्या किसी पार्टी के चाह रहे हैं, निर्दलीय चाह रहे हैं? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का चाहिए हमें, सबसे पहले पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का सरकार हम चाहते हैं। और प्रत्याशी जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसे से चुना है, ऐसा प्रत्याशी अभी तक चंदौसी के लिए नहीं मिला है। क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे आप? उम्मीद हमने उनकी कार्यशैली को पहले भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी जिस परिवार से प्रत्याशी उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, उस परिवार ने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए वफादारी से निभाया है और गरीबों की मदद की है, हमेशा अच्छा कार्य किया है उन्होंने। निकाय चुनाव है तो कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? भैया एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रत्याशी चाहिए, और आजकल आपने देखा ही होगा ज़्यादातर चल ही रहा है, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार, ऊपर भी नीचे ऊपर सरकार, और फिर यहाँ चेयरमैन ही में होगी, फिर भी हमारी सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से कितने कार्य कराया? भैया ऐसा होता है, कार्य हुआ था, अब कार्य का नाम बना दीजिए। कार्य हुआ था, ये देखो वो वाली सड़क पड़ी थी, मशीन से पड़ी थी, अच्छी सड़क पड़ी। वो कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे, पब्लिक आज हमने ये लिया है लोगों का। भैया ऐसा होता है, देखो अमृत जो जल योजना आई थी, अमृत योजना, उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है पब्लिक के लिए। अब भैया हमारे आने वाले टाइम में एक्चुअली आप समझते हो कि मतलब अगर पानी नहीं घर घर पहुंच रहा है, इससे किससे कितना बड़ा फ़ायदा है, आप सोचो। अब थोड़ा बहुत वो तो होगा ही जब ये सारा काम फ्री कर गया। सरकार की योजनाएं आपकी इंदिरा ने क्या कराया बीजेपी ने? बीच अच्छा भैया, हाँ, केंद्र सरकार की योजना आई थी, पर इंदु रानी जो थी अब उसने जैसा किया, पर भारतीय जनता नए उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं, जो नए उम्मीदवार है कैसा चाहते हैं उम्मीदवार? भैया हम जो नया उम्मीदवार है प्रियंका शर्मा जी हैं, हमने सुना है, चर्चा खूब चल रही है उनकी आजकल, और जो उनके पति हैं गिरीश बंधु जी, वो बहुत समाज सेवी हैं, उन्होंने लॉकडाउन में बहुत अच्छा कार्य किया था, पर जो पार्टी के लिए अच्छा कार्य करे और वो करे, तो मैं यही चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उम्मीद की बात कही जाए तो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा उनको कार्य किया, तो सानू बांटी उन्होंने ऑक्सीजन गेट बांटी थी करने के बाद लॉकडाउन में, और अखिलेश खिलाड़ी हैं उन्होंने भी बहुत समाज सेवी। देखो भैया ये दुनिया है, पर ये आई लंबा इंडिया, यहाँ पे हर तरीके की दुनिया समाज सेवा है, बट आप अदरवाइज जानते ही हो कि उन्होंने भी गैस बांटी, उन्होंने भी सब कुछ किया, पर इन्होंने भी ये किया, पर जिस लोगों ने अपना जीवन पार्टी के लिए त्याग दिया, अब ये तो नहीं होता भैया कि आप 6 महीने में आओ पार्टी से, पार्टी से टिकट ले लो पैसे दे के पार्टी वालों, तो ऐसा नहीं होता। ये पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और मतलब भरोसेमंद लोगों के लिए।